हेलो दोस्तों, स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का अपने परिवार समाधान स्टडी में। आज का हमारा सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जो साथी अभी हमसे नए जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बायोलॉजी के बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड्स। एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन आज हम आपको करवाने वाले हैं, तो कोई भी साथी क्लास देखना मिस ना करे और बने रहे समाधान परिवार के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। देखिए पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय खालिस्तान शैवाल कहते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय खालिस्तान शैवाल कहते हैं। ए हरा, बी भूरा, सी रेड लाल, डी पीला। सभी साथी आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हरा। जो ग्रीन है वह क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय ग्रीन या हरा शैवाल कहते हैं। जो क्लोरोफाइसी है उसके सदस्यों को प्राय हरा शैवाल कहा जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए है। उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान वहाँ आवास में कहीं और से आए हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन, उत्प्रवासन। तो देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, आपको उसी में कुछ आंसर तो मिल ही जाते हैं। जैसे यहाँ बोला गया है कि कहीं और से आए हैं, ध्यान दीजिएगा, कहीं और से आए हैं, तो सिंपल सी बात है कि जो इमिग्रेशन है मतलब आप्रवासन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अप्रवासन उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से जो बीमारी होती है इसके बारे में बताना है। आंसर कीजिएगा। ऑप्शन है चेचक, मलेरिया, काला ज्वर, हैजा। चेचक, मलेरिया, काला ज्वर, हैजा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मलेरिया। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है, तो ऑप्शन इसका जो बी है वह राइट आंसर होगा। और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा कि मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हैं ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए क्योंकि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करिए, तो देखिएगा आपकी क्या तैयारी है और आप कितना कर पा रहे हैं। तो नोट डाउन भी करते चलिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है। जड़ें, पंखुड़ियाँ, तना, रंध्र या स्टिग्मा। जड़ें, पंखुड़ियाँ, तना, रंध्र या स्टिग्मा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा स्टिग्मा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है। कौन पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है। ए दारू या जिसे जाइलम कहते हैं, बी वल्कन
फ्लोएम, सी दारू, जाइलम तथा वल्कन फ्लोएम दोनों, डी तने अथवा जड़ का आवरण। यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिएगा कि जो जाइलम और फ्लोएम है उनके और अन्य नाम क्या होंगे। तो यहाँ पर जाइलम को दारू कहा गया है और फ्लोएम को वल्कल कहा गया है। तो इसे भी आप नोट डाउन कीजिएगा। कई बार होता है कि ये ही नाम दे दिए जाते हैं दारू या वल्कल, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसे भी ध्यान में रख के चलिएगा। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जो जल पहुंचाने का कार्य है वह जाइलम का होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? पर्णपाती वृक्ष, शंकुधारी वृक्ष, सदाबहार वृक्ष, पर्णपाती वृक्ष तथा शंकुधारी वृक्ष दोनों। वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देने वाले वृक्षों को पर्णपाती वृक्ष की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। पर्णपाती वृक्ष जो होते हैं वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? मोलस्का, चर्णप्रावार जाति, संधिपाद जाति, वलियन जाति, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। सिर से पूंछ तक खंडित होता है, तो इसका जो नन ऑफ दिस है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बोला गया है कि सिर से पूंछ तक खंडित होने वाला, तो जो केंचुए होते हैं और उनके ऐसे खंड बने रहते हैं, तो वह इससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? बड़ी आंत, मूत्राशय, छोटी आंत, पेट। उभरी हुई संरचना, उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहा जाता है। यह किस में होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। छोटी आंत, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें यह होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड, चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन, दिमित्री इवानोव्स्की, मार्टिनस विलियम बेंजरिंग। आंसर कीजिएगा सभी साथी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स, चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवेरन, जो बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? जिब्रेलिक, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन। जिब्रेलिक, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, थायरॉक्सिन। डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? परिसंचरण प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, जनन प्रणाली, श्वसन प्रणाली। परिसंचरण प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, जनन प्रणाली, श्वसन प्रणाली नेफ्रॉन संबंधित है। ऑप्शन जो बी है यहाँ राइट आंसर होगा। उत्सर्जन प्रणाली नेफ्रॉन से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। सूर्य के किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? देखिएगा फ्रेंड्स, कई बार हमें पूछा जाता है कि सूर्य से विटामिन डी मिलता है तो लेना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए। तो ये बात जहाँ तक ठीक है कि सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है, बट विटामिन डी जो होता है वो पहले से हमारी बॉडी में इंक्लूड होता है। तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वह जब हमारी बॉडी को टच करती हैं, छूती हैं, तो वो अपने आप क्रिया करने लगती है बॉडी से, और उसके बाद में विटामिन डी जो है वो उत्सर्जित होने लगता है। विटामिन डी पर्टिकुलर सूर्य में ही नहीं होता है, उसकी किरणों में, वो बॉडी में भी पहले से ही होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात, समय, तापमान, सूक्ष्मजीव। मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जो सूक्ष्मजीव होते हैं वह मृदा की ह्यूमस निर्माण दर को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। प्रद्रव्य, प्रद्रव्य, संगठित संरचनाएं, रक्त समूह, रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन हम यहाँ पर लिख देते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, दो समान माप वाले युग्मकों के संलग्न संगलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? दो समान माप वाले युग्मकों के संगलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? जूस्पोर, असमयुग्मकी, समयुग्मकी, नरयुग्मकी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर, समयुग्मकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। द्विकोरिक बाह्य त्वचा, त्रिकोरिक अंतःत्वचा, द्विकोरिक बाह्य त्वचा, त्रिकोरिक त्रिकोरकी अंतःत्वचा।
ऑप्शन सी राइट आंसर होगा त्रिकोरकी। 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उसे त्रिकोरकी कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती? कोशिका भित्ति नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, जब आप क्वेश्चन एग्जाम्स में करते हैं तो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल भी ये नहीं भूलिएगा कि जो क्वेश्चन है उसमें लास्ट में देखिएगा कि कोशिका भित्ति होती है बोला गया है या नहीं होती है बोला गया है। तो जैसे आपको एक पेज दिया जाता है, पेन दी जाती है, तो उसमें आप पहले नहीं बोला गया है तो क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसमें नहीं करके डालिए, जिससे आपको याद रहे। जल्दबाजी में क्या होता है, हम टाइमिंग के चक्कर में या फिर कुछ ऐसी गलतियां होती जो हम कर देते हैं, जिससे कि हम नहीं को है देख लेते हैं या है को नहीं है देख लेते हैं। तो इसीलिए ये सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो यहाँ बोला गया है कि कोशिका भित्ति नहीं होती है। यूग्लिना में, पैरामीशियम में, कॉन्यूलेक्स, माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिग्रह भी कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्तिग्रह, लवक, सूत्रकणिका, गोल्गी, कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो इंग्लिश और हिंदी आप दोनों को पढ़िएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हिंदी में कुछ कठिन टाइप से नाम दे दिया है तो आप उसका इंग्लिश कन्वर्शन जरूर देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है कि सूत्रकणिका। तो कुछ बच्चे सूत्रकणिका, जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है और सेल वॉल होते हैं, गोल्गी बॉडीज होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, तो इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा कि इन्हें कह क्या रहे हैं, ठीक है। तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहा जाता है, कोशिका का शक्तिग्रह होता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है? पौधों को जानवरों से बचाता है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, पौधे को सीधा खड़े रहने में सहायता करता है, पौधे की परागण में सहायता करता है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। न्यूमेटोफोरस जो होते हैं उनके कार्य होते हैं कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग निकल के कारण होता है? कौन सा रोग निकल के कारण होता है? इटाई, त्वचा शोध, सीखने की विकलांगता, दमा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, त्वचा शोध रोग जो है, डर्मेटाइटिस जिसे बोलते हैं, तो इस डर्मेटाइटिस रोग जो है वह निकल के कारण होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? लीवर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े। लीवर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो पेसमेकर का संबंध होता है वह हृदय से होता है, जिसे कृत्रिम हृदय के रूप में यूज़ किया जाता है पेसमेकर को। मतलब कि जैसे हृदय काम नहीं कर रहा होता है तब इसका यूज़ किया जाता है। पेसमेकर लगाकर जो रोगी होता है उसे श्वास
श्वसन क्रिया उसकी जारी की जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन खालिस्तान का मुख्य घटक है। हीमोग्लोबिन खालिस्तान का मुख्य घटक है। ए श्वेत रक्त कणिकाएं, बी लाल रक्त कणिकाएं, सी प्लाज्मा, डी सभी विकल्प सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी है वह इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है। कोबाल्ट, लोहा, सोडियम, कैल्शियम। कोबाल्ट, लोहा, सोडियम, कैल्शियम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आयरन या लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है। समुदाय, जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियां। कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, स्पीसीज। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो इकोसिस्टम है वह जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जटिल पौष्टिक स्तर को दर्शाते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है। थायरॉक्सिन, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। थाइमोसिन जो हार्मोन है वह थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा खालिस्तान की उपस्थिति में होता है। पानी, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है। सार्वभौमिक स्वीकर्ता, जिन्हें ये मतलब सार्वभौमिक वर्ड समझ नहीं आ रहा हो वह इंग्लिश का भी देख सकते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है। ऑप्शन ए O प्लस, O माइनस, AB माइनस, AB प्लस। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा AB प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है। मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा जो योगदान किस गैस का है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जो CO2 है इसका योगदान सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है। तना, छाल, जड़, फल। तना, छाल, जड़, फल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो छाल है उससे दालचीनी प्राप्त की जाती है। तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि पौधे के किस भाग से दालचीनी, तो दाल से जो छाल है उससे दाल प्राप्त की जाती। ठीक है, दाल और छाल याद रखिएगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रह जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता
महाधमनी, फेफड़े की नस, फेफड़े की धमनियाँ, महाशिरा। महाधमनी, फेफड़े की नस, फेफड़े की धमनियाँ, महाशिरा। मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा महाशिरा। यह जो है फेफड़े मतलब मानव हृदय तक जो है अशुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? कोशिका विभाजन द्वारा, कोशिका प्रजनन द्वारा, कोशिका संश्लेषण द्वारा या विखंडन द्वारा? ऑप्शन डी विखंडन, सेगमेंटेशन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सेल डिवीजन द्वारा। जो कोशिका विभाजन है इसके द्वारा एक कोशिकीय जीव प्रजनन करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? डीएनए का असंक्षिप्त रूप, फुल फॉर्म पूछा गया है डीएनए का। डी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डी न्यूक्लिक अम्ल, डी डू अल नाइट्रोजन अम्ल, डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का फुल फॉर्म, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन। एक तीन, एक दो, दो तीन, ओनली तीन। एक तीन, एक दो, दो तीन, ओनली तीन, केवल तीन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा एक और दो। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स महिलाओं या स्त्रियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो टेस्टोस्टेरोन है यह पुरुषों का हार्मोन है फ्रेंड्स, तो ये भी आप ध्यान में लेकर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो खालिस्तान से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। लोह, पारा, सीसा, निकल। ये जो निकल लिखा है इसे आप निकिल कर लीजिएगा, तो निकिल है। लोहा, पारा, सीसा, निकिल, मिनी माता रोग। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। पारे से ग्रसित मछली के सेवन से मिनी माता रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू, टमाटर और बैगन तीन विभिन्न वर्ग स्पीसीज है, परंतु वे किस वंशज या जीन्स के अंतर्गत आते हैं? सोलेनम, पैंथरा, फेलिस, टिग्रिस। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। सोलेनम जो वंश है उसके अंतर्गत आते हैं आलू, टमाटर और बैंगन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को खालिस्तान कहते हैं। मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, जाइलम तंतु, जाइलम पेरेन्काइमा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रोटोजाइलम प्राथमिक जाइलम तत्वों को कहते हैं। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को प्रोटोजाइलम कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेरिस फेरेटिमा तथा हिरुडेनेरिया किस संघ के उदाहरण है? नेरिस फेरेटिमा या केचुआ जिसे कहते हैं तथा हिरुडेनेरिया रक्त चूसक जोंक किस संघ के उदाहरण है? सिलेंट्रेट, एस्केहेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो रक्त चूसक जोंक और केंचुआ है वो एनेलिडा संघ के जीव है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? रक्त, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा तंत्रिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा तंत्रिकाएं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लाल रक्त कोशिकाएं राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? उत्सर्जन, श्वसन, पाचन, परिवहन। उत्सर्जन, श्वसन, पाचन, परिवहन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जो मानव शरीर के गुर्दे या जिन्हें किडनी कहा जाता है वह उत्सर्जन का कार्य करते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में। ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लाने वाले हैं, तो क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स, और बने रहे समाधान परिवार के साथ में। बेहतरीन कंटेंट और अच्छी तैयारियों के लिए हम आपके लिए जुटे हुए हैं, तो आप भी पढ़ाई करते रहिए। अभी बहुत सारी एग्ज़ाम्स निकल चुकी हैं, मतलब उनके फॉर्म निकल चुके हैं, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। सर आपको लेटेस्ट अपडेट देते जा रहे हैं, तो आप उनके भी लेक्चर्स क्लासेस जो भी हैं सब देखिएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।